हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GDS to MTS क्लासेस। इस वीडियो में पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 का पैकिंग, सीलिंग, पोस्टिंग, मैनर ऑफ एफेक्सिंग ऑफ पोस्टेज स्टैम्प के बारे में देखेंगे। पहला है पैकिंग। पैकिंग पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 का क्लॉज 15 में है। एवरी लेटर, पैकेट or parcel has to be stamped with the date stamp of at least 2 post offices। हर एक लेटर, पैकेट और पार्सल का कम से कम 2 पोस्ट ऑफिस का डेट स्टैम्प लगेगा। हर एक लेटर, पैकेट, पार्सल में कम से कम 2 पोस्ट ऑफिस का डेट स्टैम्प लगेगा। The post office cannot take any special precautions to secure the safety of fragile article। पोस्ट ऑफिस फ्रेजाइल आर्टिकल का सेफ्टी के लिए कोई स्पेशल प्रिकॉशन नहीं लेता है। पोस्ट ऑफिस कौन आर्टिकल का सेफ्टी के लिए स्पेशल प्रिकॉशन नहीं लेता है? फ्रेजाइल आर्टिकल, नाजुक आर्टिकल का सेफ्टी के लिए कोई स्पेशल प्रिकॉशन नहीं लेता है। When wax close is used for the protection of a parcel, packet or letter, it should be used as an inside cover। जब wax close पार्सल, पैकेट, लेटर का प्रोटेक्शन के लिए यूज करेंगे तब इसको इनसाइड कवर के तरह यूज करेंगे। और देयर शुड at least be sufficient strong paper securely fastened outside the wax close to receive the impression of post office date stamp, any postage stamp which have to be affixed to the article। wax close को आउटसाइड कवर के तरह यूज करने से इसके ऊपर पोस्ट ऑफिस का डेट स्टैम्प या पोस्टेज स्टैम्प रिसीव करने से पहले एक सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग पेपर यूज़ करना चाहिए। वॉक्स क्लोज को पार्सल, पैकेट, लेटर के प्रोटेक्शन के लिए जब यूज़ करेंगे तब इसको इनसाइड कवर के तरह यूज़ करेंगे। जब वॉक्स क्लोज को आउटसाइड में यूज़ करेंगे तब एक सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग पेपर लगाना पड़ेगा। पोस्ट ऑफिस का डेट स्टैम्प या अलग कोई स्टैम्प रिसीव करने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे। However, every letter, packet or parcel should be closed in such a manner that it does not give rise to sharp edge which may expose official to injury, damage correspondence or hinder postal operations। हर एक लेटर, पैकेट, पार्सल को पोस्टिंग का टाइम में जब क्लोज करेंगे तब इस तरह क्लोज करना पड़ेगा आर्टिकल का कोई शार्प एज बाहर में ना आए, जिसके कारण कोई ऑफिशियल, पोस्टल ऑफिशियल को हानि पहुंचे और अलग कोई पोस्टल आर्टिकल डैमेज हो जाए। इसलिए हर एक लेटर, पैकेट, पार्सल को जब
क्लोज करेंगे तब देखेंगे कोई शार्प एज बाहर ना आए। शार्प एज बाहर आने से कोई पोस्टल ऑफिशियल को हानि हो सकता है या अलग कोई पोस्टल आर्टिकल डैमेज हो सकता है। सीलिंग पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 का क्लॉज 16 में है सीलिंग। द पब्लिक आर एडवाइज नॉट टू यूज सीलिंग वॉक्स फॉर seal outside unregistered letter and packets except when such seals are necessary for the protection of article to which they are applied। पोस्ट ऑफिस पब्लिक को एडवाइस करता है अनरजिस्टर्ड लेटर पैकेट का लिए सीलिंग वॉक्स का यूज़ ना करें। कुछ छूट है। जब आर्टिकल का प्रोटेक्शन के लिए इसका लगाना ज़रूरी है, उसको छोड़कर अनरजिस्टर्ड लेटर पैकेट का लिए सीलिंग वॉक्स का यूज़ ना करें। ये पब्लिक को एडवाइस है, पब्लिक को एडवाइस करता है पोस्ट ऑफिस। बट द फ्रीक्वेंशन रिकमेंड इज स्पेशली नेसेसरी इन केस of article for foreign countries which have for several days to pass through very hot climates। बट कुछ चीज़ों में ये नियम लागू नहीं होता है। फॉरेन कंट्रीज़ का जो आर्टिकल है वो लॉन्ग टाइम वेरी हॉट क्लाइमेट का माध्यम से जाता है, इसलिए फॉरेन कंट्रीज़ का आर्टिकल के लिए ऊपर का जो नियम है वो लागू नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे पोस्टिंग ऑफ कॉइन्स। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 का क्लॉज 17 का टॉपिक है पोस्टिंग ऑफ कॉइन्स। कॉइन, बुलियन, प्रीशियस स्टोन, ज्वेलरी, आर्टिकल्स ऑफ गोल्ड और सिल्वर एंड करेंसी और बैंक नोट्स कैन बी सेंट by the inland post only in short। कॉइन, बुलियन, प्रीशियस स्टोन्स, ज्वेलरी आर्टिकल, गोल्ड सिल्वर का आर्टिकल, करेंसी या बैंक नोट्स इनलैंड पोस्ट का माध्यम से भेज सकती है। इसको बीमा कराना कंपलसरी है। By sending article of value in unregistered parcel, the sender is not only can the risk of losing their properties but also exposed to temptation every person through whose hands the article pass। अनरजिस्टर्ड पार्सल जो वैल्यू पेएबल अनरजिस्टर्ड पार्सल है उसको जो वैल्यू पेएबल आर्टिकल है उसको अनरजिस्टर्ड पार्सल के माध्यम से भेजने से सेंडर को उसका प्रॉपर्टी खोने का रिस्क नहीं है। सिर्फ जिस पोस्टल ऑफिशियल का माध्यम से वो आर्टिकल जाता है उस पोस्टल ऑफिशियल को लालच भी हो सकता है। एक्सप्लेनेशन इन दिस रूल द एक्सप्रेशन आर्टिकल ऑफ गोल्ड और सिल्वर इंक्लूड्स आर्टिकल मेड होलली और पार्टली ऑफ गोल्ड्स और सिल्वर्स बट नॉट
coins and electro और अदर प्लेटेड गुड्स। गोल्ड और सिल्वर को जो आर्टिकल का एक्सप्रेशन है, इसमें पूरी तरह या कुछ गोल्ड या सिल्वर से तैयारी होना चाहिए। गोल्ड सिल्वर का आर्टिकल का जो एक्सप्रेशन है, उसमें आर्टिकल पूरी तरह या कुछ तरह होली और पार्टली गोल्ड या सिल्वर से तैयारी होना चाहिए, बट नॉट कॉइन्स। इसमें कॉइन ना होना चाहिए, इलेक्ट्रो ना होना चाहिए या अदर प्लेटो गुड नहीं होने चाहिए। क्या क्या नहीं होने चाहिए? कॉइन, इलेक्ट्रो या अदर प्लेटेड गुड्स। नेक्स्ट देखेंगे, द एक्सप्रेशन कॉइन डज नॉट इंक्लूड cut counterfeit coins remitted on behalf of the currency department and means। कॉइन का जो एक्सप्रेशन है, इसमें काटा हुआ नकली कॉइन नहीं होना चाहिए जो करेंसी डिपार्टमेंट का बिहाफ से भेजे हुई है। द एक्सप्रेशन करेंसी नोट्स डज नॉट इंक्लूड डेफेस्ट नोट्स, दैट इज नोट्स from which the signature has been cut off after cancellation, remitted on behalf of currency department। करेंसी नोट का एक्सप्रेशन में डिफेक्ट नोट्स नहीं होना चाहिए और जिस नोट को कैंसिल करने के बाद सिग्नेचर कट हो गया है, वो नहीं होने चाहिए, जिसको करेंसी डिपार्टमेंट के बिहाफ से भेजे हुई है। द एक्सप्रेशन ज्वेलरी इंक्लूड्स वॉचेस द केसेस ऑफ which are entirely or mainly exposed of gold, सिल्वर और प्लेटिनियम। ज्वेलरी में वॉचेस इंक्लूड होता है जो पूरी तरह गोल्ड, सिल्वर या प्लेटिनम से तैयारी होता है। नेक्स्ट देखेंगे, लेटर बॉक्स। लेटर, postcards, inland letter cards and packet may be posted in letter box in the place post office, mail office, installed in public places, in mobile post offices and steamers। लेटर, पोस्टकार्ड, inland letter card, पैकेट लेटर बॉक्स में पोस्ट होता है। लेटर बॉक्स में क्या क्या पोस्ट होगा? लेटर, पोस्टकार्ड, इनलैंड लेटर कार्ड, पैकेट। लेटर बॉक्स कहाँ कहाँ होता है? पोस्ट ऑफिस में होता है, मेल ऑफिस में होता है, पब्लिक प्लेस का कोई भी इंस्टॉल्ड में होता है या मोबाइल पोस्ट ऑफिस में होता है, स्टीमर में होता है। मैसेज फ्रैंक आर्टिकल शुड नॉट बी पोस्टेड इन दिस लेटर बॉक्स। मैसेज फ्रैंक आर्टिकल लेटर बॉक्स में पोस्ट नहीं होता है। पोस्टिंग इन स्पेशल लेटर boxes marked for letter only should be used for the posting only of letter and postcard। लेटर बॉक्स जिसमें मार्क होता है फॉर लेटर ओनली, उसमें सिर्फ लेटर या पोस्टकार्ड पोस्ट होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्लॉज 23 के बारे में, जो है मैनर ऑफ एफेक्सिंग ऑफ पोस्टेज स्टैम्प। The postage stamp should be affixed to the right hand top corner of the address side। postage stamp लगाना चाहिए एड्रेस साइड का राइट हैंड टॉप कॉर्नर पे। postage stamp लगाना चाहिए एड्रेस साइड का राइट हैंड टॉप कॉर्नर पे। यूज ऑफ द मिनिमम नंबर ऑफ postage stamp। The public are advised to use the minimum number of stamp while prepaying postage charges by using stamp of the appropriate higher denominations। पब्लिक को एडवाइस है वो मिनिमम नंबर पोस्टेज स्टैम्प यूज़ करे पोस्टेज चार्ज के प्रीपेइंग के लिए हायर डिनोमिनेशन का
मिनिमम नंबर स्टैम्प यूज़ करें। द यूज ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ लो वैल्यू स्टैम्प टेक अप अननेसेसरी स्पेस ऑन द आर्टिकल पोस्टल आर्टिकल्स। लो डिनोमिनेशन का लो वैल्यू का जो स्टैम्प लार्ज नंबर स्टैम्प होता है वो पोस्टल आर्टिकल का अननेसेसरी स्पेस नेसेसरी स्पेस जो जरूरी स्पेस है उसको उसको कम कर देता है, लिविंग लेस रूम फॉर द आर्टिकल एड्रेस एंड अदर इंडिकेशन। आर्टिकल एड्रेस या अदर इंडिकेशन के लिए स्पेस कम पड़ जाता है। इट ऑल्सो इंक्रीज द वर्क ऑफ द पोस्ट ऑफिस स्टाफ। ये पोस्ट ऑफिस स्टाफ का काम बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। एंड इंटेल्स वेस्ट ऑफ वैल्यू पेएबल स्टैम्प पेपर, वैल्यू पेएबल स्टैम्प पेपर का वेस्ट करता है। एंड प्रिंटिंग चार्ज भी बढ़ाता है। ये था मैनर ऑफ एफेक्सिंग ऑफ पोस्टेज स्टैम्प। पैकिंग, सीलिंग, पोस्टिंग के बारे में नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।